CBI has today arrested and an advocate in an ongoing investigation of a case. Further investigation is continuing. दोस्तों अभी 2 महीना होने को चला है और सुशांत सिंह राजपूत का जो ये केस है वो अभी भी लटक रहा है। जी हाँ, जून महीने की 14 तारीख और आज है अगस्त महीने की 18 तारीख, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं इस केस में। रिया चक्रवर्ती से लेकर करण जौहर और वहां से सलमान खान से लेकर आलिया भट्ट, महेश भट्ट, कौन कौन नहीं आया है इसमें। और वहां पर मुंबई पुलिस अपने हाथों में केस लेकर पूरे दुनिया घूम रहा है। और बिहार वाले भाई साहब जो कि बिहार गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर अपॉइंटेड हुआ था और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी द्वारा वहां पर केस करवाया गया था, यानी एफआईआर। और एफआईआर किसके खिलाफ? रिया चक्रवर्ती। और वहां पर कौन सा केस? 420 वाला केस। लेकिन ओरिजिनल जो मुद्दा है वो मुद्दे से सब लोग कोसों दूर हट चुका है। तो इसके लिए हमारे इंडिया के अवाम, दुनिया के दर्शक, सोशल मीडिया वाले, यहाँ तक कि बिहार पुलिस भी ये चाहते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तक क्या होगा? सीबीआई में वो कौन सी बातें हैं जो कि बिहार पुलिस में नहीं है, जो कि मुंबई पुलिस में नहीं है, नॉर्मल पुलिस में नहीं है, मिलिट्री में नहीं है, बीएसएफ में नहीं है। आज मैं बताऊंगा सीबीआई कैसे ये केस को हैंडल करने वाली है और सीबीआई ही क्यों, सीबीआई के पीछे कौन होता है, बैक कौन करता है और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का तरीका कैसा होता है और इस केस में सीबीआई कैसे मदद करने वाले हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़ना होगा रहस्य में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों ये सीबीआई जो केस हैंडल करता है ना, हैंडल करने से पहले हमें जानना होगा कि सीबीआई के पीछे का फैक्ट क्या है, सीबीआई के पीछे कौन रहता है, सीबीआई के आगे कौन रहता है, सीबीआई को बैक कौन करता है। ये सुनकर आपको हैरानी होगा कि सीबीआई को जो मेन बैक करता है वो है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सीबीआई के पीछे डायरेक्ट पीएम यानी हमारे आज के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। जी हाँ, पीएम को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं और होम मिनिस्ट्री के अंडर पे रहते हैं सीबीआई। और सीबीआई में भी बहुत स्टेप होता है, मतलब हम लोग जो देखते हैं पुलिस में भी स्टेप होता है। स्टेप मतलब जो रैंक होता है, हवलदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, डीएसपी, एएसपी, वो भी सीबीआई में होता है। तो मैं पहले बता देता हूँ उसका रैंक क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा पूरे डिटेल में इस केस में क्या होगा। सीबीआई में भी हवलदार रैंक से शुरू होता है, उसके बाद एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई, इंस्पेक्टर, और उसके बाद आता है डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीआईजी और आईजी। और इसके बाद जो टॉप में रहता है ना वो है एडिशनल डायरेक्टर ऑन सीबीआई। और अभी जो सीबीआई के डायरेक्टर है वे है ऋषि कुमार शुक्ला जी। आप सुन के ये हैरान हो जाएंगे कि डायरेक्टर तो है सीबीआई की हेड, लेकिन उनके पास इतना भी पावर नहीं रहता है कि उनके नीचे वाले जो हैं, मतलब नीचे वाले रैंक वाले जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों का तबादला कर सके। जी हाँ, वे सिर्फ हवलदार, एएसआई और एसआई तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे जगह में, लेकिन बाकी सब यानी इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी वगैरह जितने भी ऊपर वाला ऑफिसर है उन लोगों को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एक बात है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, सीबीआई के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं रहता है। जी हाँ, सीबीआई विदाउट यूनिफॉर्म काम करते हैं नॉर्मल ड्रेस में। सीबीआई डीओपीटी के अंडर में होता है जो कि आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग देते हैं और आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग देने वाले हैं एमएचए। लेकिन फिर भी सीबीआई में कोई आईएएस ऑफिसर ही नहीं है। आप सुनकर ये भी हैरान हो जाएंगे कि सीबीआई के जो हेडक्वार्टर है यानी दिल्ली पे कोई सीबीआई का मेंशन ही नहीं है, क्योंकि सीबीआई एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट हुआ था और जो कि बेस्ड था एक रेजोल्यूशन पे भारतीय होम मिनिस्ट्री के अंडर 1963 पे, वहां पर कोई ऐसा सीबीआई वाला डिक्लेरेशन नहीं था। सीबीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी भी नहीं है जो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसा होता है, कंट्रोल वाला कोई नहीं है सीबीआई में। चलिए सीबीआई के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गया है, अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस की। जी हाँ, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को बुलाएंगे, सीबीआई वाले पूछताछ करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे ना? जी नहीं, सीबीआई ऐसा नहीं करते हैं। सीबीआई पहले गतिविधि पे नजर रखते हैं। गतिविधि मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वैसा नहीं। सीबीआई डायरेक्टली, जी हाँ, डायरेक्टली उनके बेडरूम पे घुस जाते हैं, मतलब वैसा नहीं, दूसरा वाला केस यानी इंटरनेट कनेक्शन पे डायरेक्ट उनका हाथ रहता है। यहाँ पर सिर्फ फोन कॉल ट्रेस करता है ना पुलिस, वे लोग डायरेक्ट इंटरनेट ट्रेस करते हैं। जी हाँ, बहुत अपडेटेड है, ये समझना हमारे और आपके बस की बात नहीं है, तो ये छोड़ ही दीजिए। तो वे लोग जो टारगेट चूज करते हैं वो टारगेट बहुत बार गुमराह करने के लिए चूज किया जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप वेरियस सेट में उन लोग का टारगेट फिक्स करके वो लोग अपना केस आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सीबीआई कभी नहीं चाहता है कि उनका टारगेट जो है वो सबके सामने आए। गुमराह करने के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा टारगेट भी किया जाता है। तो अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर शाहरुख खान को बुलाया जाए तो भी आप हैरान मत होइएगा, सीबीआई उनसे अपने खुद का बदला नहीं लेने वाले हैं। और सीबीआई के कंट्रोलिंग पावर, ये आप सुन लीजिए, देश में जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इनकम टैक्स वाला एक घोटाला हुआ था 1995 में और उसके बाद 99 में घोटाला हुआ था। ये सब घोटाले वाले जांच होता है ना, सीबीआई के पास ही जाता है, क्योंकि सीबीआई 1-2 दिन पे काम नहीं करता है। सीबीआई बहुत पहले से काम शुरू कर देता है और बहुत दिन तक, यहाँ तक कि आपको याद होगा इनकम टैक्स वाला जो किस्सा आया था वहां पर सीबीआई 8 साल लिए थे और उसके बाद ओरिजिनल जो अपराधी था
उनको सबके सामने लाया गया। तो रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, यहाँ तक कि सलमान खान, कोई भी रेडर से बचने नहीं वाला है। और बाय नेक्स्ट वीक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ जाएगा सीबीआई यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे या फिर नहीं। और सीबीआई को कोई एफआईआर नहीं चाहिए, एफआईआर के बिना ही वो लोग सब काम कर देते हैं, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर के पास एक लाइसेंस्ड पिस्तौल भी नहीं होता है, जी उनके पास कोई वेपन भी नहीं होता है। और वे लोग जो ट्रेनिंग लेते हैं ना, उसमें ज्यादातर होता है मेंटल ट्रेनिंग। 3 से 4 साल तक ट्रेनिंग लिया जाता है वहां पर। फिजिकल ट्रेनिंग से ज्यादा वहां पर जो स्किल बिल्डिंग है इस पे जोर दिया जाता है। और इसी के लिए सीबीआई वाले थोड़ा हम और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और पुलिस वाले से बहुत ज्यादा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सीबीआई इंक्वायरी आने पर सुशांत सिंह राजपूत के जो केस है ये क्या जल्दी सिमट सकता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके महत्वपूर्ण कमेंट का।